माँ से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले कहीं कि क्या तू ठीक है, कि क्या तू ठीक है। कड़क है। ओके सो ये स्टोरी है मेरे एक बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड की और जिसकी मैं गांड मारने वाला हूँ ये वीडियो में। सबसे ज़्यादा डेंजरस लड़कियाँ वो होती है जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहती है। अनप्रोडक्टिव और सबसे ज़्यादा ब्रूटल कॉम्बिनेशन किसी रिलेशनशिप में पता है क्या हो सकता है? एक काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लड़का जिसको लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम वो नया बच्चा जैसा रहता है ना, कि जस्ट पेट में से ही निकला है वो, ठीक है। वैसे लड़के जो बहुत सीधे रहते हैं, एक्सट्रीम सीधे, ममाज बॉय तो सब रहते हैं, मैं भी हूँ, बट वो सीधे लड़के रहते हैं ना, सीधे लड़के। और ऐसी लड़कियाँ जो अल्ट्रा मैक्स एक्सपीरियंस के साथ आई है उनकी लाइफ में, मतलब 3rd क्लास से ही वो लगी हुई है। सो इस केस में पर्टिकुलरली जहाँ लड़का एक्सप्लॉइट ना हो सके, रिलेशनशिप की एजुकेशन होना और रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाय, माय नेम इज केश और आज मैं अपने एक बहुत ज़्यादा क्लोज मित्र की उसकी कहानी बताने वाला हूँ। ये लड़का और लड़की बचपन से दोनों साथ में रहते थे, मतलब दे यूज्ड टू प्ले टुगेदर, साथ में वो खेलने वाले बच्चे कैसे रहते हैं एकदम। ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई में था, ही इज़ अ टॉपर फ्रॉम बचपन से, और वो लड़की भी टॉपर थी पढ़ाई को छोड़ के सब चीज़ों में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा बेकार लड़की है, बट पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा डब्बू थी। पढ़ाई चल रही है, बीच बीच में मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। सो लैपटॉप नीचे रखूँ क्या? क्या तू ठीक है, क्या तू ठीक है? कोई बात नहीं भाई, तुम कुछ चीज़ गिरा दो और वो काम कर रही है, डोंट फील बैड, इट्स ओके, इट्स हैपन। बचपन से पेरेंट्स चिल्ला दो क्या गिरा दिया, तो बच्चे के मन में पैनिक हो जाता है, कुछ भी गिरता है आसपास। तो डेट पे गए हैं, गलती से ग्लास गिर गया, अरे सॉरी, वेटर को सॉरी बोलने लग जाते हैं। शांत हो जाओ बाबू, शांत, ठीक है। So back to the topic. She is also a good girl when it comes to communication, when it comes to flirting with guys, when it comes to dressing. हाँ, लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस जैसे वो बचपन से ही। एंड शी वॉज फैट भाई, मतलब बचपन में शी यूज्ड टू लुक फैबुलस, बट भाई वो जैसे जैसे बड़ी होती गई भाई वो ऐसी मोटी होती गई कसम से। अबे who am I to say चोद, इतना ज़्यादा जजमेंटल कौन है तू लोड़े, इतना ज़्यादा जजमेंटल हो रहा है। होल्ड अप, पूरी स्टोरी सुनो, ऐसे बीच में से तुम वो क्लिप उठा के मत डालो और भाई वो मत करो। लेटर ऑन क्या होता है कि उस गर्ल के मम्मी जो रहती है वो रेस्ट इन पीस टू आंटी, नो मोर, ठीक है, एक्सपायर हो जाती है। 10th में ये सेम लड़का मुझसे मिलता है। अभी तक हम दोनों का बिल्कुल कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को जो टॉपर लोग रहते थे मेरे को वो ऐसे लगते थे कि ये सारे टॉपर थोड़े से खसके रहते हैं, चूसे रहते हैं, है ना। क्योंकि हमारे स्कूल में थे 1-2 टॉपर जो रहते हैं ना, जो ऐसे रहते हैं मैम, बट ऐसा लगता था कि तुम लोग थोड़े से खसके हुए हो क्या, मतलब सिर्फ इतना पढ़ के तुम कहाँ ही जाओगे। नो हेट टू एनी टॉपर, बट डोंट बी लाइक वो टॉपर, एक जो खसके हुए टॉपर रहते हैं ना, जो बस सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ाई के अलावा उनसे कुछ बात कर लो तो पता नहीं भाई। तो मेरा ऐसे टॉपर लोगों से मेरा 36 का आंकड़ा रहता ही था कि मतलब हट बे, मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाऊँगा 70% के साथ और आई एम हैप्पी। हाँ, ये लड़का मुझसे मिला ड्यू टू कुछ टेक्निकल थिंग। वन ऑफ द इंटरेस्ट मेरा भी हुआ करता था कंप्यूटर साइंस में, सो आई यूज़ टू बी वेरी टेक्निकल इन फील्ड, लाइक ऐसे प्रॉपर 10th में जो चीज़ें होती थी लैब में ले जाते थे, तो आई यूज़ टू बी अ गाय हु लाइक नेविगेट ये सब चीज़ें, हु इज़ टू कमांड एवरीथिंग। क्या भाई तुमसे ये नहीं हो रहा, मैं करके दिखाता हूँ, तुमसे ये नहीं हो रहा, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। इंजीनियरिंग करने लग गया और अब मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कंप्यूटर साइंस में अब। और ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो रही है कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने के 3rd ईयर में, ठीक है। हम दोनों का अच्छा ट्यून हुआ, ठीक है, हम दोनों ने अच्छा करा, हम दोनों के थोड़े से करियर गोल्स वगैरह सेम था और बहुत कुछ मतलब हम लोगों ने साथ में डिस्कस करा, ठीक है। और वो 10th क्लास वी एंजॉयड फक ब्रो, लाइक हम दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी चीज़ें सीखी, ठीक है। बट ज़्यादा दिन तक दोस्ती हमारी नहीं चली, जस्ट बिकॉज ऐसे वो 2 डोमिनेटिंग पर्सनालिटी और 2 हाई IQ वाले पर्सन ज़्यादा साथ में नहीं रह सकता, ठीक है। आई डोंट कंसिडर हिम हाई IQ वाला और नीदर माई सेल्फ राइट नाउ।
बट 10th में यस आई एम लाइक आई एम। वो लड़का इतना चोमू था, मेरे कहने पे उसने एक लड़की को हाँ कर दी, हाँ ही कर दी, मतलब जस्ट क्योंकि मेरे को उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा था, है ना, क्योंकि मैं कहीं डेट पे जा रहा था तो वो डबल डेट हो जाए, क्योंकि है ना एक लड़की उसको पसंद करती थी, क्योंकि वो ही इज़ अ फकिंग एक्सट्रीम गोरा लड़का, सो ही यूज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ गाय। इन शॉर्ट इसको मैं बिगाड़ रहा था, गोरा लड़का। एक हफ्ते बाद उसको एक दूसरी लड़की पसंद आ गई जो उसकी क्लास की सबसे डम लड़की है, और अभी वही बचपन की जो लड़की थी ना उसके साथ जो दोस्त थी, अभी वो उसको पसंद करने लग गया है। पता नहीं कैसे भाई, मतलब पहले हम दोनों सेम सेक्शन में थे, अब हम दोनों का सेक्शन भी सेम नहीं है। सो भाई पता नहीं वो लड़की मतलब ऐसी कि एकदम कीचड़ में से सिलेक्शन होता है ना, वो कीचड़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो लड़की को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट इतना अगेंस्ट वो लड़की का, और इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, बट भाई शी डेटेड अ लॉट ऑफ गाइस, और वो लड़के को बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़ाई में रहता था सिर्फ। आइडिया है मुझको। ये लड़की को फॉलो इन करने का रीज़न पता है मेजर क्या था, मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि वो लड़की की मम्मी नहीं थी। एब्सोल्युटली लाइक ज़ीरो स्किल्स, एब्सोल्युटली ज़ीरो रिज। बचपन में थी शी इज़ अ 10, अभी शी इज़ अ 3 आई गेस, जस्ट बिकॉज, ठीक है। मोटी से देखो, मोटी लड़कियां अच्छी रहती हैं, मोटी लड़कियों को मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, मोटी लड़कियां आर गुड, मोटी लड़की हैव ग्रेट पर्सनालिटी एंड ऑल। मैं मोटी फैट गर्ल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, चबी गर्ल्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस बिच हु हैज़ अ फकिंग बैड पर्सनालिटी, और हु जस्ट डम्प्ड माय ब्रो। fuck it bro, if you're watching this, fuck out, ठीक है। बैक टू स्टोरी, ये लड़का उससे बात करता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं विदाउट माई कंसर्न, विदाउट माई आस्किंग कि भाई आना चाहिए कि नहीं मेरे को उसको। येस आई डू एक्सपेक्ट कि अगर मेरा जो दोस्त है वो रिलेशनशिप में आ रहा है, लेट मी नो फर्स्ट, एटलीस्ट जस्ट शेयर इट, ठीक है। अब तुम पहले ही आ गए हो और तुम बता रहे हो बाद में, तो भाई मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि भाई तू आके भी तू ही संभाल, मेरे से मत लेना एडवाइस। दे स्टार्टेड डेटिंग टुगेदर। अब ये लड़के के प्लान और मेरे करियर प्लान आर वेरी सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, है ना। और ये जो लड़की थी इसके तो कुछ प्लान्स हैं ही नहीं। जैसे रिलेशनशिप में आने लगे, दे यूज टू टॉक टुगेदर, और वो पहला प्यार उसने जब एक्सपीरियंस करा, बौखला गया वो एक्चुअली, सच्ची में वो बौखला गया। और इन शॉर्ट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, बट रिलेशनशिप में वो आ गई, ठीक है। अबे स्कूलिंग के टाइम की बात है ना। अब ये लड़का इतना सीरियस हो गया ये लड़की को लेकर, इतना सीरियस सारे लड़के हो जाते हैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड को लेकर, बट सब लोग इतने बेवकूफ़ डिसीजन नहीं लेते हैं जो इसने लिया। इसने क्या करा, स्कूलिंग ईयर आर वेरी क्रूशल, ठीक है। 11th 12th जैसी क्लास कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, अगर वो हो भी गया ना, तुम्हारी बहुत सारी स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशलाइजिंग और वो एक्सपीरियंस मिस कर दोगे, दैट्स नॉट गोना बी वर्थ इट। तुम 2 साल वेस्ट करना चाहो कर दो भाई। हमारे केस में तो और भी। अब क्या होता है, और ये लड़का बाहर चले जाता है सिटी छोड़ के, और ऐसी सिटी चले जाता है जो और ज़्यादा बदतर है। अब मेरी भी सेट की कि भाई मेरे जो अपने जो प्लान्स थे तूने वो तो भाई तू मिट्टी में फेंक रहा है, तो उस पर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ कभी। वी नेवर टॉक्ड अबाउट दैट शिट, और वी हैवंट डिड एनीथिंग। अब क्या होता है, वो वहाँ पे चले गया और वहाँ पे ही इज़ लाइक लॉक इन प्रॉपर, वो उसके करियर पे काम कर रहा है। 11th 12th की एज में he is trying to भाई achieve a very big dream which is not bad but which is very bad अगर तुम सिर्फ isolated होके वो चीज़ करना चाहते हो तो। everyone do isolation में think, अरे यार लाइट कहाँ चली जाती है भाई। मैं जैसे इधर बाहर आया और अंदर वापस लाइट आ गई। अभी आई एम राइट नाउ बड़ा हो गया हूँ। मेरे को पता रहता है कि जब बचपन के प्लान्स जो बनते हैं और बचपन में जो चीज़ें अपन सोचते हैं उसका पोटेंशियल कितना हाई रहता है, और तब कितना ज़्यादा अपन फोकस के साथ वो चीज़ कर सकते हैं। बट ये लड़का रिलेशनशिप की वजह से, प्रॉपर सिर्फ वो लड़की की वजह से सिटी छोड़ के चले जाता है। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ कर रहा है, मेरे अलावा वो किसी और से कॉन्टेक्ट में है भी नहीं। इस बीच में मैं उसकी पूरी रिलेशनशिप की बकवास सुन रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है। और ये आई कैन सी हिम
गोइंग इन टू द वेरी रॉन्ग पाथ, बट मैंने उसको बताया भी इनडायरेक्टली। अब तुम डायरेक्टली किसी चीज़ पर्सन को, जो पर्सन प्यार में है, उसको तुम अगर एडवाइस दो ना, उसको कभी उसके दिमाग में आएगी नहीं। सो मैंने इनडायरेक्टली उसको कम से कम सैकड़ों बार बताया कि दैट गर्ल इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है, नॉट वर्थ इट, क्योंकि भाई आई नो हर भाई फ्रॉम द कोर। अब मैंने इसको भाव देना बंद करा, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अब भी नेवर यूज टू लिसन भाई कि बात क्या हो रही है, कैसे बात कर रहे हैं हम, क्या चीज़ चल रही है, ही नेवर यूज टू लिसन, ठीक है। सो अब मेरे को इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो मेरे को मैच्योर एडवाइस और अच्छे से बात कर सकते हैं। मैं इस जैसे बैगेज को मेरे साथ रखना यूँ भी नहीं चाहता था। वेरी सेल्फिश ऑफ मी, बट भाई उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था, नॉट गोना लाई। दैट गर्ल जिसके लिए ये इसका पूरा करियर प्लान कर लिया था और ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस थे, लड़की ने ब्रेकअप कर लिया। बूम, दैट्स द थिंग जो मेरे को स्टार्टिंग से ही पता थी कि इनका टपकने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टे टुगेदर जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं कि बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए कि लड़का अनएक्सपीरियंस है बहुत और वो लड़की एकदम प्ले गर्ल टाइप की। उसको चाहिए फक बॉयज़, उसको चाहिए कि भाई जो उसको एक्चुअली स्पेशल ट्रीटमेंट दे, और उसको सच स्पेशल ट्रीटमेंट भी छोड़ो, मतलब उसको हर दिन नई नई किक्स दे, नई नई चीज़ें करें। अब यार ये तो बेचारा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, टॉपर है बस बेचारा, और उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा उसकी लाइफ में, ठीक है, बुक्स कॉपी के अलावा। और उसका सिर्फ एक डिल्यूजन है, एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं मैंने तो बहुत करा है, मैंने तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ हूँ, बहुत सारी, और उसको वो डिल्यूजन से अब बाहर लाना और मुश्किल है। वन थिंग दैट हैपेंड ऑल्सो कि वो जब ब्रेकअप हुआ ना, इसका पूरा बेस खसक गया। देखो मुझे खुन्नस उसके लिए इसलिए है क्योंकि भाई मैंने ना करियर प्लान्स किसी के साथ में ज़्यादा डिस्कस करे नहीं थे, और मैंने सिर्फ उसके साथ करे थे, और ही इज़ लाइक बूम। तो भाई मेरी वहाँ सटकी कि मतलब रुक बेटे, आन दे टाइम। सो अब क्या होता है कि, और वो ब्रेकअप को एक्सेप्ट करने में उसको टाइम बहुत लगा था, क्योंकि वो लड़की ने डायरेक्ट कभी ब्रेकअप का बोला ही नहीं। इसके फ़ोन नहीं उठा रही वो, ठीक है, अब वो मेरे साथ में है, मेरे स्कूल में ये गया हुआ है, बोलता भाई यार फ़ोन नहीं उठा रही शायद तक, यार वो बिजी होगी यार, उसको मतलब स्लीपिंग इंसोम्निया, हाँ वो लड़की को स्लीपिंग इंसोम्नियास भी था, ठीक है, उसको नींद नहीं आती थी रात में, ठीक है। सो मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है। बाद में पता चलता है मेरे को कि उसका पर्सनल फ़ोन है दूसरी सिम में, और ये जो लड़का है इसको बेचारे को भनक तक नहीं है। एक हफ्ते तक मैंने उसको कुछ नहीं बताया। स्कूल में मैं देख रहा हूँ न्यूज़ आ रही है कि वो किसी और लड़के को डेट कर रही है, मैंने अभी भी कुछ नहीं बताया। मैंने उसका बबल तोड़ना चाहता था, कोई और ही फ्रेंड ने उसको अवेयर करवाया इनडायरेक्टली। फिर आगे उसने मुझसे कंफर्म करा, मैंने वो चीज़ को अप्रूव करा विद फैक्ट्स कि देख भाई ऐसा हुआ। एक गर्ल के नाम पे उसने ही ट्राई टू क्रिएट हिज ब्रांड, और वो लड़की के नाम पे ही ट्राई टू क्रिएट अ ब्रांड। एफर्ट्स आर नॉट बैड, बट भाई कम ऑन, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हिम टू बी प्रो और बहुत ज़्यादा एकदम ही टॉप नॉच। आई एम एक्सपेक्टिंग सेंसिबल थिंग है, मतलब ऐसे कि ग्राउंड रियलिटी वाली चीज़ की भाई इतना तो बेसिक चीज़ें रहती है भाई, ये तुम चीज़ें देख के अनदेखा नहीं कर सकते। आई एम जस्ट लाइक उतना होना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, मतलब डायरेक्ट प्रॉपर रिलेशनशिप पहली डिप्रेशन गंदा वाला, ठीक है। उसने मेरे को बताया नहीं, बट वो चीज़ समझ में आ जाती है कि उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो गई थी उस चीज़ से। इज़ लाइक अ वेरी प्योर लड़का यार। और इफ़ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ गर्ल जो एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर इफ़ यू आर अ गर्ल और गेटिंग दिस टाइप ऑफ गाय जो एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है और एक टॉपर टाइप के लड़के हैं भाई, उनको थोड़ा सा संभाल के रखा करो भाई, थोड़ा सा ध्यान से रखा करो। ऐसा फेंक देना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज उनको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर दे आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, या फिर दे आर नॉट गुड एट फ्लर्टिंग, दे आर नॉट गुड एट एनीथिंग एक्सेप्ट स्टडीज़। डोंट थ्रो दैम अंडर द बस यार, मतलब दैट्स अ वेरी चीप थिंग। वो लड़की को इस टाइम पे क्या करना चाहिए था, अगर फीलिंग्स नहीं भी थी, शी शुड हैव बीन क्लियर टू हिम एट द फर्स्ट टाइम, या फिर फर्स्ट टाइम में कोई नहीं होता, जब वो क्लियर हुई तब जाके उसको बताना चाहिए था। शी ऑलवेज यूज टू प्ले द विक्टिम कार्ड कि उसकी मम्मी नहीं है, शी ऑलवेज यूज टू प्ले दैट विक्टिम कार्ड कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। एक तो भाई ऐसी लड़कियों को डेट मत ही करा करो भाई, जिनको दिक्कत है ना, जिनको समस्या है ना फिजिकल दिक्कत की, यार मैं इमोशनली ये हो जाती हूँ, मेरे डॉक्टर ने ये बोला, हटा भी मतलब भाई क्योंकि उनकी वो इतनी गंद इसलिए नहीं भाई कि बुरी, इसलिए वो क्योंकि भाई हर बार वो ये चीज़ का एक्सक्यूज़ दे देती हैं। दैट्स नॉट वैलिड भाई, नॉट एवरी टाइम। 99% वो चीज़ थोड़ी ना होगी कि हेल्थ की वजह से तूने ये सब करा, नहीं भाई, दैट्स टोटली रॉन्ग। एंड
ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट वो लड़के को एक्सपीरियंस मिल गया, अब वो लड़का डिप्रेशन में। उसके बाद क्या होता है, द गाय जिस लड़के के साथ ये लड़की डेट कर रही थी, वो लड़का इसको इस टाइम पे डेट इसलिए कर रहा है सिर्फ जस्ट बिकॉज उसको हमसे राइवलरी थी बहुत ज़्यादा। उसके ऐसे लड़के रहते हैं ना जिनकी बहुत ज़्यादा चुल रहती है अबाउट कि ये दोनों लॉन्डो को तो नीचा दिखाना है फॉर सम रीज़न। क्यों भाई, तू मेरी रेंज में दूर दूर तक नहीं आता, तो हमसे तेरा कंपटीशन भी नहीं है ना हमसे तेरा रिलेशन है, बट फिर भी ऐसे लोग रहते हैं ना जिनको घुसना रहता है एकदम एज होल में, एकदम घुसना ही रहता उनको। ही यूज टू बी दैट काइंड ऑफ गाय, और द रीज़न वाई ही डेटेड दैट गर्ल जस्ट बिकॉज कि वो उस लड़के को नीचे दिखा पाया जो कि मेरा दोस्त था। बूम, ये लड़की अभी भी डिल्यूजन में। आई डोंट नो राइट नाउ दे आर इन अ रिलेशनशिप या फिर वर्किंग है कि नहीं। पर्सनैलिटी बताना थोड़ा सा भूल गया कि मैं इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ उससे कि यार ये लड़की के बारे में इसको ऑलरेडी पता हो, जस्ट बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड उस टाइम का, है ना। और तो ऑफकोर्स ही इज़ स्मार्ट। हम लोग बहुत सारी ऐसी टॉप लेवल की चीज़ों पे डिस्कशन करते थे विच इज़ लाइक फार सुपीरियर देन 10th क्लास के बच्चे। एट दैट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोडिंग एंड ऑल शिट और करियर और ये सब चीज़ों में, और तुम एक लड़की की वजह से तुम फक दैट शिट ब्रो। अगर नहीं हैंडल होती रिलेशनशिप, नहीं हैंडल होता ब्रेकअप, मत आओ भाई ऐसे रिलेशनशिप्स में तुम लोग, तुम्हारा ही पर्टिकुलर लॉस है। अभी भी उससे मैं बात करता हूँ, ही इज स्टिल लाइक कि भाई मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा तो आई कैन ब्रिंग हर बैक। क्या ब्रिंग हर बैक, क्या पर्सनैलिटी है उसकी भाई? क्या लड़के लोग जब प्यार में पड़ते हैं दे डोंट सी द पर्सनैलिटी, दे जस्ट सी पता नहीं क्या, और बस मेरे को ये चाहिए। इससे तुमको क्या लर्निंग मिलनी चाहिए? लर्निंग दैट यू शुड हैव कि भाई आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो थोड़ा रिलेशनशिप में। अगर नहीं खुला रख पा रहे हो, एक दोस्त रखो जो तुमको एक्चुअल ब्रूटल रियलिटी तुम्हारे मुंह पे दे सके, और वो सुनने की हिम्मत रखो और उसके ऊपर डिसीजन बनाओ, ठीक है। येस, ही हैज़ हीज़ फर्स्ट गर्लफ्रेंड, ऑफकोर्स कन्फ्यूजन होना, ऑफकोर्स ये सब होना सही था, बट ये चीज़ें एक्सट्रीम पे चली गई जिसकी वजह से अभी वो सफ़र कर रहा है। अभी भी वो वही सिटी में है जो सिटी में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, गिनती के लोग हैं, ठीक है, बट ही कुड हैव बीन लाइक इन टू अ बेटर प्लेस राइट नाउ अगर वो ऐसी सिटी में रहता और ये वाली सिटी में रहता तो। मस्त बात पता है क्या, हमारे भाई हमारे ग्रुप में एक और लड़का था, ठीक है, और वो ना ये लड़के को बहुत ब्रिंग बैक करने की कोशिश करता है, वापस लाने की कोशिश करता है। राइट नाउ वो लड़का पता है वो थक गया ये लड़के को वापस लाने से कि भाई वापस आ जा, हमेशा उसको बुलाता है कि भाई वापस आ जा यार, वापस आ जा मिल ले। ये वो लड़का बोलता है नहीं भाई मैं तो बन के ही आऊँगा और एक दिन तेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, तेरे गिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं हम चूतिए। अब ये वो लड़की को डेट करने की ट्राई कर रहा है ताकि उसको बुला सके, देख भाई तेरी बंदी भी मेरे पास है अब तो आ जा। जस्ट भाई लड़की का लालच देकर उसको वापस बुलाना चाहता है। जज करना सही नहीं है, अरे फिर लग जाए। तो पूरी स्टोरी बताने के बाद बोल रहा हूँ जज करना सही नहीं है। मैंने मिस केश गाइस, और अगर आपको स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला या अगर तुमने देख ही लियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम वापस दिख जाऊंगा तुमको मैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मुझे नहीं पता क्या पसंद आया उसको मेरे जैसे लड़के में, काफी ज्यादा लड़के घूमते हैं आस पास, देखती भी नहीं वो देती नहीं बिल्कुल ध्यान।